ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय सिया राम जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जप ले राम का नाम, समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में आएगी काम। जप ले मनुआ राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले मनुआ राम का नाम, राम का नाम है सुख धाम। जप ले आटो याद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राम श्याम है एक ही नाम, सीता राधा एक समान। राम श्याम है एक ही नाम, सीता राधा एक समान। जप ले कोई नाम, राम श्याम या सीता राम। जप ले कोई नाम, राम श्याम या सीता राम। हो जाएगा सब कल्याण, सीता राम जय सीता राम। हो जाएगा सब
गुरुदेव भगवान की जय। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि राजा निमि के यज्ञ में 9 योगीश्वर आए थे और यह कथा नारद जी सुना रहे हैं वसुदेव जी को, और यही कथा नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। ये वही कथा है जिसको सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को। तो कल पिछले बार जब चर्चा हुई थी तो हमने बताया था कि कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्भूत द्रोमिल चमस और करभाजन, ये 9 योगीश्वर जो आकाश मार्ग से चलते थे, जिनको स्वर्ग पाताल पृथ्वी कहीं भी जाने का अधिकार था, क्योंकि भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे, भगवत को प्राप्त थे। तो उसमें पहले कवि जी ने जो बताया था कि भागवत कौन है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। आप लोगों को जानकारी है ही है कि ये अगर आप लोग YouTube पे खोजेंगे तो वहां भी ये मिल जाता है। अब आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हरि जी की चर्चा करेंगे। हरि जी ने क्या बताया राजा निमि को, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कवि जी ने जब बता दिया कि भागवत धर्म क्या है और भागवत कौन कौन लोग होते हैं, बता करके वो चुप हो गए। तो राजा निमि ने फिर पूछा उन योगीश्वरों से कि हे योगीश्वर लोग, अब आप कृपा करके भगवान के जो भगवत भक्त होते हैं उनका लक्षण हमको बताइए। भगवान के जो भक्त होते हैं उनका लक्षण क्या है, उनका धर्म क्या है, कैसे वो रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो मनुष्यों के साथ व्यवहार किस तरह से करते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, कैसे वो बोलते हैं और किन किन लक्षणों के कारण वो भगवान के प्यारे होते हैं। तो जब यह प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर जो 9 योगीश्वर थे उसका उत्तर हरि जी ने कहा, हरि जी ने दिया। हरि जी ने कहा कि हे राजन, जो आत्म स्वरूप हमारे आपके शरीर में जो आत्मा है, जो भगवान का ही स्वरूप है, इस तरह से आत्म स्वरूप भगवान जो है समस्त प्राणियों में आत्मा के रूप में, और यही आत्मा हमारा नियंत्रण भी करती है। तो आत्मा के रूप में और नियंता के रूप में स्थित होते हैं। और यह भगवान जो आत्मा के रूप में है, उस भगवान का जो भक्त है वह हर जगह भगवान को ही देखता है कि जहां भी उसकी निगाह जाती है
मोहिमे तोहिमे खड़क खम में सब में उसको व्यापित राम ही दिखाई देते हैं। तो जितना ही समस्त प्राणी है, समस्त पदार्थ है, सब में वो आत्मरूप भगवान को ही जानता है कि यही उसमें है और वही हमें दिखाई पड़ रहे। तो जिसका इस तरह का अनुभव है, जिसकी ऐसी सिद्ध दृष्टि है, उसी को भगवान का सबसे परम प्रेमी भक्त समझा जाना चाहिए। ये भक्त का उन्होंने लक्षण बताया। और आगे उन्होंने क्या बताया कि ऐसा भक्त क्या करता है, भगवान से प्रेम करता है। भक्त की क्या लक्षण है कि वो भगवान से प्रेम करता है और भगवान के जो भक्त हैं उनसे मित्रता करता है और दुखी और अज्ञानी जो लोग हैं उन पे कृपा करता है तथा ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते या भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा करता है। यानी ऐसे लोग अगर आ जाते हैं तो उनकी उपेक्षा करता है। वो भी कुछ भी कहे सुन रहे हैं, उनको कोई महत्व नहीं देता, उनकी उपेक्षा करता है। थोड़ी देर बाद वो जब देखेंगे कि हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी यहाँ कोई इज्जत नहीं है, तो अपने आप वो चला जाएगा। और इस तरह का जो व्यक्ति का होता है वो भगवान का मध्यम भक्त कहलाता है। पहला जो हमने आप लोगों से चर्चा किया कि वह व्यक्ति जो अपनी आत्मा जैसे हमारे शरीर में स्थित है, इस तरह से सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखे। हर पेड़ पौधे वनस्पति और जमीन धरती आकाश सब जगह भगवान से ही व्याप्त माने कि भगवान का ही मेरे स्वरूप है। उस तरह का जो भक्त है वो सबसे उत्तम भक्त बताया। और मध्यम तरह का भक्त जो बताया कि मध्यम तरह का भक्त वो होता है जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मित्रता रखता है, दुखी और अज्ञानी लोगों के ऊपर कृपा करता है, भगवान से द्वेष करने वालों के खिलाफ उनकी उपेक्षा करता है। ऐसा व्यक्ति जो है मध्यम कोटि का भक्त कहलाता है। और तीसरा निकृष्ट कोटि का जो भक्त, तीसरी कैटेगरी का कहा कि जो भगवान की मूर्ति यानी अर्चा विग्रह की पूजा आज तो श्रद्धा से करता है, लेकिन भगवान का कोई भक्त किसी जात का हो, किसी बिरादर का हो, अगर वो पहुंच जाए तो उनकी सेवा शुश्रूषा करने में उसको जरा भी विश्वास नहीं है, उनके बारे में वो सोचता ही नहीं है, अपने को ही श्रेष्ठ समझता है। ऐसा व्यक्ति जो है साधारण श्रेणी का भगवान का भक्त कहलाता है। तीसरी श्रेणी उन्होंने बताया साधारण श्रेणी। और चौथा उन्होंने कहा कि जो अपने कान से, आंख से, इंद्रियों के द्वारा जो शब्द रूप आदि विषय है उसको ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के विपरीत यदि कोई चीज प्राप्त हो गई तो उससे द्वेष नहीं करता। हम चाहते थे कि हमको आम का फल मिले, तो मिल गया बेर का, तो बेर अगर अपने आप से मिल गया तो उसको आम से कोई दोस्ती नहीं, बेर मिल गया तो उससे किसी तरह का द्वेष नहीं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि उसकी इंद्रियां यदि अनुकूल विषय मिलते हैं तो उससे हर्षित नहीं होते और प्रतिकूल विषय मिलते हैं तो उससे वो दुखी नहीं होता। इस तरह का जो भक्त है वह भगवान का उत्तम भक्त कहलाता है। दूसरी बात फिर उन्होंने बताया। अब फिर बताएंगे कि मध्यम तरह का कौन कहलाता है। जब संसार में हम आए हैं तो हमारे को कुछ न कुछ मिलता है। जैसे हम संसार में आए तो हमारा जन्म हुआ तो हमारी मृत्यु भी होगी। हम यहाँ संसार में हैं तो हमको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगा, हम परिश्रम भी करेंगे, हम कष्ट भी उठाएंगे, हमको भय भी होगी और तृष्णा भी होगा। तो ये सब जो है किसके विषय माने जाते हैं? ये जो जन्म और मृत्यु है ये शरीर का धर्म है। भूख और प्यास ये प्राण का धर्म है। श्रम और कष्ट ये इंद्रिय का धर्म है।
भय और तृष्णा मन और बुद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भगवान के ध्यान में, भगवान की याद में इस तरह से खोया रहता है कि इन सारी चीजों के बार बार होने पर, माने बार बार जन्म और मृत्यु भी पाने पर, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट इत्यादि, भय, तृष्णा कोई उससे कर रहा है, लेकिन ये सभी प्राप्त होने पर जो भगवान की स्मृति में पड़ा रहता है, इन सब चीजों से मोहित नहीं होता, पराभूत माने उससे हारता नहीं है, और एकमात्र भगवान में वासुदेव में ही वो रमण करता है, उन्हीं को अपना मानता है और कहता है वही मेरे अंदर है। इस तरह का व्यक्ति भगवान का उत्तम भगवत भक्त कहलाता है। और आगे बता रहे कि जिस व्यक्ति का अपने इस शरीर में और अच्छे कुल में जन्म हुआ है, तपस्या आदि भी किया है, कर्म भी उसका अच्छा है, वर्ण भी अच्छा है, आश्रम भी अच्छा है, अच्छी जाति में भी पैदा हुआ है, इन सब में होने के बाद भी जिसको इस चीज का अहंकार नहीं होता, वही व्यक्ति भगवान का प्यारा भक्त होता है। जो व्यक्ति धन संपत्ति शरीर आदि में यह मेरा है, ये दूसरे का है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता और सब पदार्थों में सम रूप से भगवान को देखता है, सम भाव से रहता है, किसी भी घटना अथवा संकल्प से उसका मन जो है भगवान के प्रति से हटता नहीं, उसमें लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान का उत्तम भक्त कहलाता है। उन्होंने बताया हरि जी ने कि हे राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी क्या करते हैं, अपने अंतःकरण को, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, इनको हमेशा भगवान मैं बनाए रहते हैं। और इसमें क्या ढूंढते हैं अपने अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार में भगवान को ही ढूंढते रहते हैं। और भगवान के चरण कमल से एक सेकंड के लिए भी, क्षण और आधे पल के लिए भी अपने मन को वहां से नहीं हटाते और हर क्षण उनके चरणों की सन्निधि माने नजदीक और सेवा में ही संलग्न रहते हैं। और यहां तक कि यदि कोई उनको संसार का समस्त यश, धन और वैभव भी दे दे तो भगवान की स्मृति को भूलते नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवान का सबसे प्यारा और उत्तम भक्त कहलाता है। जो लोग भगवान की रास लीला में तन्मय होकर के भगवान के विरह में आ जाते हैं, माने हर समय उनको भगवान की ही प्यास लगी रहती है, भगवान को ही चाहते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में जहां पर कि समस्त पापों के नाश करने वाले भगवान ऐसे व्यक्ति के हृदय में स्वयं निवास करते हैं, उसके पास किसी तरह का अभिमान, किसी भी तरह की कोई बुराई कैसे आ सकती है, क्योंकि वह तो ऐसे भगवान का भक्त है जो भगवान किसी के द्वारा एक बार भी अपना नाम, अगर किसी मजबूरी में भी किसी ने भगवान का नाम उच्चारण कर दिया है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान इतने कोमल और दयालु स्वभाव के हैं कि अपना सर्वस्व अपने तक को दान कर देते हैं। भला ऐसे भगवान का भक्त का पराभव कहाँ हो सकता है। इस तरह से हरि जी ने राजा निमि को समझाया। तो भगवान के भक्त कौन होते हैं, उनका लक्षण क्या है, कैसे वो रहते हैं, ये सब भागवत में जो कुछ भी हरि जी ने समझाया था वो मैंने आप लोगों को समझाया। आज दूसरे हरि जी की बात हुई है, अब आगे हम लोग अगले में जब चर्चा करेंगे तो इससे आगे की करेंगे। इस तरह से नव योगेश्वर के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अब हम लोग भगवान का भजन करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। आप लोग मेरे साथ भगवान नाम का स्मरण करिए। श्री राम जय जय राम।
जैसे